इंदौर की ग्रामीण पुलिस ने लूट की एक कथित वारदात का खुलासा करते हुए पूरे मामले को झूठा बताया। पत्नी से विवाद से बचने के लिए युवक ने खुद के साथ लूट होने की कहानी रच दी। पुलिस की जांच में सामने आया कि युवक शराब के नशे में कुएं में गिर गया था और उसी के बाद उसने झूठी शिकायत दर्ज कराई। मामला सिमरोल थाना क्षेत्र का है। दरअसल इंदौर की सिमरोल थाना पुलिस के मुताबिक युवक संजय यादव ने अपने साथ लूट की घटना होने की शिकायत दर्ज कराई थी। संजय एक होटल पर बावर्ची और जब वह घर लौट रहा था तभी 3 युवकों ने उसे रोका था और कुएं में उसे फेंक कर उसका मोबाइल और बाइक लेकर फरार हो गए थे। जिसके बाद का इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में सामने आया कि संजय यादव शराब पीने का आदी है और घटना से कुछ समय पहले वह वाइन शॉप से शराब खरीदते हुए दिखाई दिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज में युवक लगातार मोबाइल पर बात करते हुए नजर आया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि शराब के नशे में वह कुएं में गिर गया था और रात करीब 1 बजे से सुबह 5 बजे तक वहीं पड़ा रहा। बाद में पत्नी के डर और विवाद से बचने के लिए उसने लूट की झूठी कहानी बनाती। पुलिस ने स्पष्ट किया कि युवक द्वारा दी गई सूचना पूरी तरह भ्रामक पाई गई है। मामले में झूठी शिकायत दर्ज कराने को लेकर अब युवक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा बोल सवाल आपका। एक संजय यादव नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र 47 साल है। सिमोल थाना क्षेत्र में जो गिरिराज वैली है वहाँ रहता है। इसके द्वारा आके थाने में बताया गया कि ये फिल्लौर खुर्द में एक ढाबे पे काम करता है और रात को करीब 12:30 बजे वो फिल्लौर से लोहार पिपलिया होते हुए अपने घर जा रहा था। उसी बीच घर के 300-400 मीटर पहले एक लड़के ने इसको हाथ दिया। बाइक से जा रहा था तो इसको पहचान का नहीं लगा तो इसने नहीं रोका गाड़ी और 10-15 कदम की दूरी पे 2 लड़के अचानक से निकले और उन्होंने एक लाठी से इस पे प्रहार किया जिसमें इसको बाएं घुटने में चोट आई और ये डिसबैलेंस होके गिर गया बाइक से और उन तीनों लड़कों ने इसको कुएं में फेंक दिया और इसकी बाइक और मोबाइल लेके लूट के वो चले गए। अगले दिन सुबह सुबह ये जैसे ही वहां कोई घूमने वाला वहां से निकला, क्योंकि कुआ जो है वो रोड के बिल्कुल साइड में ही है और सकरा रोड है 8 फीट के लगभग का। तो इसने आवाज लगाई, तब किसी ने इसको देखा और इसके घर पे खबर की तो इसके पड़ोसी और घर वालों ने आके सुबह इसको कुएं से निकाला। इलाज के बाद ये थाने आके ये सारी घटनाक्रम इसने बताया। घटना की गंभीरता को देखते हुए और वाकई में इसके जो पैरों की स्थिति थी और इसकी जो चोट थी उसके आधार पे पुलिस को लगा कि ये जो घटना बता रहा है और बहुत ही गंभीर बात है। इस तरीके से बाइक लूट ले जाना और रात में मोबाइल लूट के और मारने की नीयत से इसको कुएं में फेंक के चले जाना। पुलिस ने तत्काल इसमें जो हत्या के प्रयास और लूट की धाराओं में मुकदमा कायम करके हमने अलग अलग टीमें बनाई है। मैं स्वयं भी मौके पे पहुंचा और वहां जब हमने आसपास के लोगों से देखा और पूछा और सारी चीजें इसकी कहानी, तो कहीं ना कहीं उसमें विरोधाभास नजर आया। तो उसके आधार पे फिर हमने और आगे पूछताछ की और साथ में हमने जो कुआं था उसमें क्रेन के माध्यम से नीचे गोताखोर उतार के उसको सर्च कराया। तो उसमें इसकी बाइक जो इसने लूटना बताया था वो उसी के अंदर हमें मिल गई और जब इसकी सारी कहानी और हमने समझी तो इसके दूसरे सीसीटीवी फुटेज जो है, फिल्लौर में इसने पहले रात में वाइन शॉप से शराब खरीदी और उसके बाद ये ढाबे पे गया। ढाबे वाले के स्टेटमेंट में भी आया कि ये शराब पीने का आदी है और जाते टाइम भी शराब का सेवन करके गया था। साथ में इस घटना के 1 मिनट पहले का लोहार पिपलिया के टर्न का हमें सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसमें मोबाइल पे बात करते हुए जा रहा है। और इसके सीडीआर में भी यही चीजें सामने आई हैं, लेकिन इसके बयान में इसने ये बताया कि मैं किसी से ना मोबाइल पे बात कर रहा था। कुछ इस प्रकार से इसकी पूरी एकदम असत्य जो जानकारी इसने दी है और पूरे घटनाक्रम के आधार पे झूठी रिपोर्ट इसके द्वारा की गई थी। इसमें और साइंटिफिक एविडेंस और इन सब पे हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं और जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं उसके हिसाब से ये सारी कहानी सामने आई है। संभवतः इसने अपने, चूंकि गिर गया था और नशे की हालत में था, मोबाइल पे ही बात कर रहा था, 3-4 घंटे कुएं में रहा है। जब इसको ऊपर निकाला गया तो इसने ऊपर आके, और चूंकि बाइक मटमैला पानी था और पानी भी गहराई थी उसकी, तो बाइक दिख नहीं रही थी, तो इसने सोचा होगा शायद घर वाले या मिसेज के डर से कि मैं ये कोई कहानी बना दूं और इस तरीके से इसने असत्य जानकारी देके और हत्या के प्रयास और लूट का मुकदमा दर्ज कराया था। अब इस सारे एविडेंस के आधार पे पुलिस इसमें खात्मे की कार्रवाई करेगी। साथ में जो उसने झूठी रिपोर्ट की है उस पर भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे।